चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पंजाब के मशहूर कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हमलावर अभी भी पुलिस के हाथ तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इन सब के बीच मशहूर कबड्डी खिलाड़ी के कत्ल की जिम्मेवारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट कर डाली है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली है। बता दें कि ये घटना नकोदर के गांव मलिया में कबड्डी कप के दौरान हुई है। संदीप नंगल कबड्डी कप में भाग लेने गया था, जहां पर किसी बात को लेकर युवकों से गहमा-गहमी हो गई और इस दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने संदीप पर करीब 12 फायर किए। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर कबड्डी प्रेमियों में भी काफी रोष पाया जा रहा है। इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन इस बार 19 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेले का आयोजन गर्मियों के सीजन में किया जा रहा है। गर्मियों के सीजन में आगजनी जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। वैसे भी सूरजकुंड मेला परिसर ग्राम परिवेश की झलक पेश करता है। यहाँ पर अधिकतर चीजें लकड़ी और घास फूस की बनी हुई हैं। ऐसे में गर्मियों में आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए फायर डिपार्टमेंट में इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मेले के अंदर हर एक स्टॉल पर अपनी पहुंच बनाने के लिए इस बार 4 फायर फाइटिंग बाइक का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाएगा। वहीं मेले के चारों तरफ और अंदर 10 दमकल की गाड़ियों को तैनात करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन राज्य के 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रैल मई जून के महीने में इस बार उनकी जमा सिक्योरिटी पर 4.25% ब्याज देगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 वर्षों में पहली बार समय से सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ताओं की कुल जमा सिक्योरिटी 3,665 करोड़ रुपए पर 1 अप्रैल 2021 से बैंक दर 4.25% के हिसाब से 156 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। उन्होंने बताया कि जमा सिक्योरिटी पर ब्याज अप्रैल मई जून के महीने में विद्युत बिलों में मिलना शुरू हो जाएगा। हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्कूलों कॉलेजों में जो यूनिफॉर्म के नियम निर्धारित किए गए हैं, छात्रों को उसे मानना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है, यह धर्म का मामला नहीं है। बता दें कि फैसले से पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलबुर्गी में 19 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। फैसले पर किसी भी तरह के जश्न पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही विशेष तौर पर भीड़ जुटाने पर मनाही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बजाने का निर्णय लिया है। सरकार पर एमएसपी गारंटी कानून समेत सभी मांगों पर अमल नहीं करने पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि 11 से 17 अप्रैल तक देश भर में एमएसपी गारंटी सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी गारंटी सप्ताह के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी घटक संगठन सभी किसानों को अपनी सभी कृषि उत्पाद पर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग उठाते हुए धरना प्रदर्शन गोष्ठी का आयोजन करेंगे। बैठक में लखीमपुर खीरी कांड में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस प्रशासन और अभियोक्ता सब मिलकर अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं और इनकी बेकसूर किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह आश्चर्य का विषय है कि इतने संगीन मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे को इतनी जल्दी जमानत मिल गई है, जबकि इसी मामले में फंसाए गए किसान अभी भी जेल में बंद हैं। मोर्चे ने तय किया है कि इस मामले में कानूनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और मोर्चे की तरफ से किसानों के परिवारों को पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी कांड पर सरकार की भूमिका और किसान आंदोलन को दिए गए आश्वासनों पर वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर 21 मार्च को देश भर में रोष प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। मोर्चे ने फिर दोहराया है कि 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन द्वारा भारत बंद के आह्वान का संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन करेगा।
शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने खटखड़ कला में होने वाले भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आम लोगों की सुविधा और समारोह में पहुंचने वालों के लिए रूट प्लान जारी किया है। इसके अनुसार कल 16 मार्च को जिला लुधियाना, फिरोजपुर, फाजिल्का, बठिंडा, मोगा, मुक्तसर और फरीदकोट के लोग लुधियाना से फगवाड़ा होते हुए बंगा और खटखड़ कला या नकोदर से फगवाड़ा होते हुए बंगा वाया खटखड़ कला आ सकते हैं। वहीं जिला जालंधर, अमृतसर, तरन तारण और कपूरथला वालों के लिए रूट फगवाड़ा बाईपास से बंगा से खटखड़ कला होगा। इसी प्रकार से जिला गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और बटाला के लोग होशियारपुर से, गढ़शंकर से, मेहंदीपुर बाईपास से होते हुए खटखड़ कला आ सकते हैं। बता दें कि कल 16 मार्च को पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2568 नए मामले सामने आए हैं। यह कल सामने आए मामलों से 2.5% ज्यादा है। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,29,96,062 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कुल 97 लोगों की मौत भी हुई है और इसके साथ ही अब तक देश में कोविड से कुल 5,15,974 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केसों की संख्या घटकर 40,000 से भी नीचे आ गई है। फिलहाल देश भर में 33,917 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यहाँ रिकॉर्ड 5,280 नए केस दर्ज किए गए। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही शंघाई में पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। एक बार फिर से चीन में वायरस का प्रकोप बढ़ने से रोकने के लिए वहां की सरकार ने 10 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।